नमस्कार दोस्तों, आपका डीडी एजुकेशन यूट्यूब चैनल में हार्दिक अभिनंदन है, स्वागत है। आज का अपना विषय है कृष्ण भक्ति काव्यधारा और उसमें भी अष्टछाप के कवि। आज हम उनका अध्ययन करेंगे। तो सबसे पहले पढ़ते हैं कृष्ण भक्ति काव्यधारा। कृष्ण भक्ति काव्यधारा में क्या होता है, जिन सगुण भक्त कवियों के द्वारा भगवान विष्णु के अवतार के रूप में कृष्ण को अपना आराध्य मानकर उनकी उपासना की गई, उनके द्वारा रचित काव्य ही कृष्ण भक्ति काव्य कहलाता है। ठीक है। अब कृष्ण भक्ति काव्य में अष्टछाप के कवि, इनकी विशेषता को पढ़ते हैं। अष्टछाप के कवि में जो वल्लभाचार्य जी हैं, उनके द्वारा प्रवर्तित पुष्टि मार्ग को मानने वाले 8 कृष्ण भक्त कवि, जिन पर वल्लभाचार्य जी के पुत्र गोस्वामी विठलनाथ जी ने अपने आशीर्वाद की छाप लगाई, वे अष्टसखा या अष्टछाप के नाम से प्रसिद्ध हुए हैं। ठीक है दोस्तों, आगे हम उनकी स्थापना के बारे में पढ़ते हैं कि जो अष्टछाप है, इसकी स्थापना 1565 ईस्वी में गोस्वामी विठलनाथ जी के द्वारा की गई थी और अष्टछाप में वल्लभाचार्य जी के 84 एवं विठलनाथ जी के 252 शिष्यों में से 4 श्रेष्ठ कवियों को शामिल किया गया है। यह था, तो हमने ये अभी तक पढ़ा है। इसमें अष्टछाप के कितने कवि हैं? 8 कवि हैं। ठीक है। और अष्टछाप की स्थापना 1565 ईस्वी में गोस्वामी विठलनाथ जी के द्वारा की गई है। ठीक है। आगे देखते हैं। जो अष्टछाप के कवि हैं, उनको पढ़ने का एक तरीका है, एक प्रसिद्ध ट्रिक है। ठीक है। उससे क्या होता है कि जो वल्लभाचार्य जी और विठलनाथ जी के जो शिष्य हैं, उनको हम अलग अलग याद कर सकते हैं, अर्थात एक दूसरे में वो नहीं मिलते हैं। जैसे वल्लभाचार्य जी के 4 शिष्य, तो उनमें हैं सूरदास जी, कुम्भनदास जी, कृष्णदास जी और परमानंद दास जी। उसी प्रकार जो विठलनाथ जी के 4 शिष्य हैं, गोविंद स्वामी, चतुर्भुजदास, नंददास और छीत स्वामी। ठीक है दोस्तों, आगे देखते हैं परीक्षा की दृष्टि से कि परीक्षा में कैसे प्रश्न पूछे जाते हैं और हमें किस प्रकार से इनको याद करना है। ठीक है। तो वल्लभाचार्य जी के जो 4 शिष्य हैं, उनको कैसे याद करेंगे? उसको याद करने की एक ट्रिक है, कुसु पकरी। और विठलनाथ जी के शिष्यों को याद करने के लिए हमें गोचीचंद ऐसे याद करना है। अगर हम इसको 2 से 4 बार रिवाइज करेंगे तो हमें ये कंठस्थ याद हो जाएंगी। तो वल्लभाचार्य जी ने कुसु पकरी और विठलनाथ जी ने गोचीचंद। ठीक है दोस्तों, आगे वल्लभाचार्य जी हैं, जो उनके शिष्य हैं वह हैं कुम्भनदास जी, सूरदास जी, परमानंद दास जी और कृष्णदास जी। कौन से हैं? कुम्भनदास जी, सूरदास जी, परमानंद दास जी और कृष्णदास जी। उनका जो जन्म काल है वो देखते हैं। कुम्भनदास जी हैं, उनका जन्म काल 1461 ईस्वी है, सूरदास जी का 1478 ईस्वी है, परमानंद दास जी का 1493 ईस्वी है और कृष्णदास जी का 1496 ईस्वी है। इसी प्रकार जो विठलनाथ जी के 4 शिष्य हैं, गोविंद स्वामी, छीत स्वामी, चतुर्भुजदास और नंददास, उनके शिष्यों की बात करें तो गोविंद दास स्वामी हैं, उनके जन्म काल है उनका 1505 ईस्वी, छीत स्वामी 1515 ईस्वी, चतुर्भुजदास 1530 ईस्वी और नंददास है 1533 ईस्वी। अब इन्हें हम कैसे याद कर सकते हैं, इनके जन्म काल को? वो भी एक आसान ट्रिक है। जैसे सूरदास जी हैं, जो एक प्रचलित कवि हैं, अब अपनी कक्षा 8, 9, 10, 12, 11 में ये मिल जाते हैं और इनका जन्म काल हमें याद होना चाहिए। ठीक है। अब सबसे जो इसमें वल्लभाचार्य जी के 4 शिष्य हैं, उसमें सबसे वरिष्ठ कवि हैं कुम्भनदास जी। ठीक है। और कुम्भनदास जी के बाद में सूरदास जी, परमानंद दास जी और कृष्णदास जी। तो इनका जो जन्म काल है, इनको देखते हैं कि कुम्भनदास जी का जैसे मान लो 1468 है और सूरदास जी का 1478, तो इनमें 10 साल का अंतर मिलता है। उसी प्रकार सूरदास जी और परमानंद दास जी हैं, उसमें भी हमें 15 साल का अंतर मिलता है। और इसी प्रकार परमानंद दास जी और कृष्णदास जी हैं, उनमें हमें 3 साल का अंतर मिलता है। ठीक है। 10, 15 और 3 साल का। उसी प्रकार जो विठलनाथ जी के 4 शिष्य हैं, गोविंद स्वामी, छीत स्वामी, चतुर्भुजदास, नंददास, गोविंद स्वामी का 1505, छीत स्वामी जी के 1515 और चतुर्भुजदास जी का 1530 और नंददास जी के 1533 ईस्वी। उसी प्रकार इनमें भी हमें 10, 15 और 3 साल का अंतर मिलता है। तो इस प्रकार से आप इन्हें याद कर लेंगे और आपके लिए सहायक सिद्ध होगा।
ठीक है दोस्तों, इस प्रकार से आप ये अष्टसाप के कवि हैं उनका जन्म काल आप याद कर सकते हैं। ये आपकी परीक्षा में सहायक सिद्ध होगा। अब क्वेश्चन कैसे बनते हैं वो देखते हैं। जैसे वल्लभाचार्य जी के शिष्यों की बात करें तो उसमें सबसे वरिष्ठ कवि हैं कुंभनदास जी। ठीक है, अगर इनमें सबसे कनिष्ठ कवि हैं तो कृष्णदास जी, सबसे छोटे कृष्णदास जी। उसी प्रकार विठलनाथ जी में सबसे बड़े गोविंद स्वामी जी और सबसे कनिष्ठ नंददास जी। अगर हम अष्टसाप कवियों की बात करें, अष्टसाप कवि हैं उनमें अगर उनकी पूरी की बात की जाए कि जो पूरे कवि हैं उनमें सबसे जो 8 कवि हैं उनमें सबसे बड़े कवि कौन से हैं, सबसे अग्रज कौन से हैं या सबसे वरिष्ठ कौन से हैं, कुंभनदास जी हैं और सबसे कनिष्ठ हैं नंददास जी। इस प्रकार से हम याद कर सकते हैं। आगे देखते हैं जो महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। अष्टसाप कवियों में सबसे वरिष्ठ कवि तो हमें क्या नाम मिलता है, कुंभनदास जी। अष्टसाप कवियों में सूरदास जी के बाद दूसरे प्रमुख कवि कुंभनदास जी। अष्टसाप कवियों में सबसे कुशाग्र बुद्धि वाले कवि कृष्णदास जी। अष्टसाप कवियों में अधिकारी के नाम से भी जाने जाते हैं कृष्णदास जी। अष्टसाप कवियों में सूरदास जी के बाद दूसरे बड़े संगीतज्ञ माने जाते हैं गोविंद स्वामी। अष्टसाप कवियों में सबसे कनिष्ठ कवि माने जाते हैं नंददास जी। ठीक है दोस्तों, मैं आशा करता हूँ आपको ये चैप्टर पूरा समझ में आया होगा। अगर आपने इसको 2-3 बार ध्यान से पढ़ लिया तो आप इससे संबंधित जो क्वेश्चन आएंगे कंपटीशन एग्ज़ाम में वो गलत नहीं करोगे और आपका स्कोर बढ़ने का चांस रहेगा। अगर आपको दोस्तों ये वीडियो पसंद आए तो लाइक करें और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।